वापस आ चुके हैं आप सभी लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड करने वाली सीरीज की, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। और ये उन लवर्स के लिए है जो कि ज़ॉम्बी को अपना लव मानते हैं। यानी कि गाइस, ये एक साउथ कोरियन सीरीज है जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हॉरर स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है। इस सीरीज के अंदर ज़ॉम्बी लवर्स की जितनी भी क्रेविंग है वो सब कुछ आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आप सभी को ले चलती हूँ ऑल ऑफ अस आर डेड में। गाइस, ये एक साउथ कोरियन सीरीज है। जिस सीरीज के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ दे देती हूँ। एक ऐसा वायरस बनाया जाने वाला था जो कि लोगों को नुकसान के लिए नहीं था, लेकिन एक गलती के कारण वो वायरस इतना ज्यादा भयानक बनता गया कि इंसान ज़ॉम्बी में बदल गए। देखते ही देखते हर जगह ज़ॉम्बी बढ़ते ही गए। हाई स्कूल के ये बच्चे अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं इस एनवायरनमेंट में, ये सब कुछ आपको इसी सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक ग्रुप देखते हैं जहाँ पे जिंजू नाम का स्टूडेंट, जो कि कुछ और स्टूडेंट के सामने विक्टिम बना हुआ था, उसे मारा जा रहा था, बुली किया जा रहा था और उसे कहा जा रहा था कि तू हमारी कंप्लेन करता है। जिंजू बुरी तरीके से पिट चुका था, लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंजू के जेस्चर कुछ बदलने लगते हैं, आईज रेड होने लगती है और हरकतें ऐसी होने लगती है कि मानो जिंजू अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है, जो कि बाकी दूसरे स्टूडेंट से लड़ने लगता है और उसे आसपास कुछ नहीं दिखता। इसी कारण वो सीधा बिल्डिंग से जा गिरता है। सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद वो मर चुका है, लेकिन उन्हीं में से एक स्टूडेंट को लगता है कि शायद उसे हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए, नहीं तो सारा इल्जाम इन्हीं लोगों पे आ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ हम जिंजू की बहुत बुरी हालत देखते हैं। जिंजू से उसके फादर मिलने के लिए आते हैं, जिनका नाम मिस्टर ली था। ये दोनों आपस में बात करते हैं कि जिंजू को इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि लड़की उसे बहुत परेशान कर रही थी। मिस्टर ली कहते हैं कि तुमने जो भी किया बहुत सही काम किया। देखते ही देखते जिंजू को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो फिर से ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। मिस्टर ली अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालने लगते हैं, लेकिन उनके पॉकेट में कुछ भी नहीं था। मिस्टर ली को ना चाहते हुए भी अपने हाथ में एक बुक उठानी पड़ती है, जिसके बाद मिस्टर ली अपने ही बेटे जिंजू को उसी बुक से बहुत बुरी तरीके से मारते हैं कि वो मर न जाए। मिस्टर ली अपने ही बेटे को एक सूटकेस में पैक करते हैं और उसके बाद अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही जिंजू का हाथ बाहर निकल आता है। वो मिस्टर ली यानी अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि जिंजू के हाथ में खूब सारे इंजेक्शंस लगे हुए थे, मानो कि मिस्टर ली अपने ही बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद में भी जिंजू अभी तक मरा नहीं था, यानी कि ज़ॉम्बी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सीरीज आगे बढ़ती है जहाँ हमें हाई स्कूल दिखाया जाता है। साउथ कोरिया में स्कूल के बच्चों को यही सिखाया जाता है कि उन्हें अपने स्कूल को खुद ही साफ करना होता है। हर चीज का जिम्मेदार वो बच्चे खुद ही है। हाई स्कूल के अंदर सारे बच्चे वापस से कलेक्ट हो चुके थे, एक्टिविटीज करते जा रहे थे, स्कूल को साफ कर रहे थे और अपने ऐसी मजाक में लगे हुए थे। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि साइंस लैब में सो के उठी थी। उसे साइंस लैब से कुछ आवाजें आ रही थी, इसी कारण आगे बढ़ने पे वो एक डब्बे को देखती है जिसके अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही थी। डब्बा उठाने पे उसे पता चलता है कि इसके अंदर तो एक व्हाइट कलर का बहुत ही प्यारा सा माउस है, लेकिन ये प्यारा सा माउस कौन सा मॉन्स्टर हो सकता था ये इस लड़की को नहीं पता था। यही व्हाइट माउस इस लड़की को बाइट कर देता है, जिस कारण इस लड़की के फिंगर से ब्लड निकलने लगता है। लड़की वहाँ से खड़ी होती है जाने के लिए, तभी उसके सामने आ जाते हैं मिस्टर ली। अब हमें यहाँ पता चलता है कि इस स्कूल के अंदर मिस्टर ली एक साइंस टीचर है, जहाँ पे जिंजू भी पढ़ा करता था। मिस्टर ली जब ब्लड की ड्रॉप्स नीचे देखते हैं तो उस लड़की को आगे बाहर नहीं जाने देते और उसी कमरे के अंदर वापस ले आते हैं। अब इंट्रोड्यूस होते हैं इस सीरीज की मेन लीड कैरेक्टर, जहाँ लड़की का नाम सान था और उसी के सामने वाली लड़की का नाम ऑन्जो था। ऑन्जो और सान बचपन के दोस्त थे, इसी कारण ऑन्जो यहाँ सान को उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बोलती है। यहाँ सान के साथ ऑन्जो और बाकी दो दोस्त भी इसी की मॉम के रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी अच्छी तरीके से खाना खाने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ में मिस्टर ली की भी बात करते हैं। कहते हैं कि आजकल साइंस टीचर को न जाने क्या हो गया है, जब से उनका बेटा गायब हुआ है तब से वो अलग अलग सी हरकतें करने लगे हैं। एक दिन तो वो क्लासरूम को छोड़ के चले गए थे और उनमें से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है। सभी ये बात यहीं पे खत्म कर देते हैं। उनका कहना था कि हमें इस बात से क्या लेना देना। ऑन्जो यहाँ सान से पूछती है कि मैं कैसे अच्छी लगती हूँ, बालों को एक तरफ रखे या दूसरी तरफ रखे। हमें पता चलता है कि सान ऑन्जो को बहुत पसंद करता है। यहाँ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ रात होने पे स्कूल को चेक किया जा रहा था, तभी उसी लड़की के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन आखिर इस लड़की को क्यों बांध के रखा है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ हम ऑन्जो और उसके फादर को देखते हैं। यहाँ ऑन्जो के फादर ऑन्जो को कहते हैं कि तुम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आती हो तो तुम्हें शायद स्टडी और ज्यादा करनी चाहिए। हम देखते हैं कि सान और ऑन्जो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, जो कि स्कूल के टाइम होने पे साथ साथ निकलते हैं और एक गेम प्ले करते हैं। जो भी गेम जीतता है इसका मतलब था कि आज पूरे दिन के लिए वही बैग उठाएगा। सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हो चुके थे जो कि स्कूल के बाहर थे। इनकी स्कूल का एक ही रूल था कि सभी को टाइम से एंटर करना है, थोड़ा से भी टाइम से अगर ये लोग लेट हुए तो इन्हें बाहर ही रोक दिया जाएगा। इसी के साथ हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल ही रहा था। ये वही गैंग था जो कि सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इन सभी ने मिलकर जिंजू को भी बहुत परेशान किया था और अब इनके सामने दो और
स्टूडेंट थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की के कपड़े फाड़ दिए गए थे और उसे न्यूड सामने बिठा दिया गया था। इसी के साथ एक लड़के को भी खड़ा किया गया था और कहा जा रहा था कि तू ही वो लड़का है जिसने टीचर से हमारी शिकायत की है, तो तू ही अब इस लड़की की वीडियो बनाएगा। हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट और दिखाया जाता है जिसका नाम सुयोग था। वो इसी गैंग के पास आता है और मना करता है कि इस लड़की के साथ कुछ मत करो। सुयोग अपने साथ इस लड़की और लड़के को साथ ले जाता है, लेकिन लड़की कहती है कि मैं अगर आज यहाँ से चली गई तो ये लोग हमेशा मुझे परेशान करेंगे। सुयोग की बात करने से पता चलता है कि सुयोग भी इसी गैंग का मेंबर था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा सुधर चुका है। इधर ओंजो जब सुयोग को अपने सामने देखती है तो हमें पता चलता है कि ओंजो सान को नहीं बल्कि सुयोग को पसंद करती है। अब यहाँ क्लासरूम स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे पिंक स्वेटर वाली लड़की काफी गुस्से में आती है क्योंकि सान के फ्रेंड ने स्कूल की स्टार्टिंग में उसे धक्का दे दिया था। टीचर आके सभी बच्चों की फोन कलेक्ट करती है और उसके बाद में क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पे क्लास टीचर उसी लड़की के बारे में पूछती है जिसे मिस्टर ली ने पकड़ के रखा था, लेकिन सारे बच्चे यही बोलते हैं कि हमने उसे साइंस लैब में देखा था, उसके बाद किसी ने नहीं देखा। इसी कारण क्लास टीचर मिस्टर ली से मिलने के लिए जाती है और उस लड़की के बारे में पूछती है, तो मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं तो कल स्कूल ही नहीं आया था, तो इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन कमरे से आवाज आने पे मिस्टर ली बोलते हैं कि मैंने एक चूहे को रख रखा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। यहाँ क्लास टीचर के जाते ही मिस्टर ली अपने लैब में आते हैं, जहाँ पे वो एक वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ में खूब सारी चीजें भी लिखते जाते हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि मैंने एक लड़की को पकड़ा है क्योंकि इसे चूहे ने काट लिया है। धीरे धीरे इसकी हालत खराब होती जा रही है और आगे क्या होगा ये मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसा लग रहा है मानो कि मिस्टर ली कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और मिस्टर ली का एक्सपेरिमेंट अब इंसानों पे भी होने लगा है। इस लड़की की हालत खराब होती जा रही थी, इसे कंट्रोल में लाने के लिए मिस्टर ली एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके कारण ये लड़की वापस ठीक तो होती है, लेकिन वो मिस्टर ली से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मत मारो। मिस्टर ली कहते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हें बचाने का। यहाँ वही क्लासरूम हम वापस देखते हैं जहाँ पे अब साइंस टीचर स्टडी कराने के लिए आए थे। हम वही गैंग को देखते हैं जिसमें से एक लड़का उस लड़की को तंग कर रहा था। लड़की अभी भी रोई जा रही थी और मिस्टर ली अभी भी पढ़ाए जा रहे थे, जो कि पूरी स्टडी वायरस पे थी। मिस्टर ली ने अपने ही एक्सपेरिमेंट किए थे, इसी कारण मिस्टर ली को वायरस से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज थी। यहाँ जिस लड़की को मिस्टर ली ने बांध के रखा था वो लड़की अब पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। इसी कारण पावरफुल होने से उस लड़की ने अपने हाथ खोल लिए थे। यहाँ हम एक कैरेक्टर को और देखते हैं जिसकी क्लासरूम में तबीयत खराब होने से वो क्लास टीचर से पूछ के बाहर चली जाती है। यहाँ क्लास टीचर अभी बच्चों को पढ़ा ही रही थी कि तभी वही लड़की क्लास में आ जाती है जिसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रखी थी। क्लास टीचर सारे बच्चों को शांत करती है और कहती है कि कोई भी इस बारे में बाहर बात नहीं करेगा। यहाँ ये लड़की सब कुछ बता देती है कि मिस्टर ली ने मुझे पकड़ के रखा था, मुझे उन्होंने इंजेक्शंस भी दिए थे, वो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे थे। क्लास टीचर कहती है कि पहले अभी हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, बाकी सारी बातें हम कंफर्म होने के बाद ही किसी को बोलेंगे। यहाँ सुयो क्लास टीचर की मदद करता है, इसी कारण पीछे पीछे ओंजो भी चली जाती है। यहाँ क्लास टीचर और स्कूल की डॉक्टर बोलती है कि ये लड़की हालत से बाहर है, हमें शायद हॉस्पिटल फोन करके इसे इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा। लेकिन अब तक ये लड़की धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनती जा रही थी, जो कि किसी के कंट्रोल में भी नहीं आ रही थी। यहाँ क्लास के अंदर सभी बात कर रहे थे कि उस लड़की ने मिस्टर ली का नाम आखिर क्यों लिया। जब से उनका बेटा जिनसू गायब हुआ है तब से मिस्टर ली की हरकतें कुछ अजीब ही तरीके की है और वो लड़की उसी गैंग के अंदर थी जिस गैंग ने जिनसू को परेशान किया था, तो हो सकता है कि मिस्टर ली अपना बदला ले रहे हैं। यहाँ पे हमें क्लास की प्रेसिडेंट भी दिखाई जाती है, जो कि खुद की स्टडी के अंदर इतनी ज्यादा मशगूल थी कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर अब एम्बुलेंस आ चुकी थी और उस लड़की को अब एम्बुलेंस में बिठा दिया गया था। वही हम ओंजो और उसके फादर को देखते हैं, यानी कि ओंजो के फादर हॉस्पिटल में ही काम किया करते थे। यहाँ क्लास टीचर अपनी स्कूल के डॉक्टर से पूछती है कि क्या आप बिल्कुल ठीक तो है ना। दूसरी तरफ अब ओंजो और सुयोग क्लासरूम में जाने वाली थी, लेकिन तभी ओंजो अपनी सारी फीलिंग सुयोग के सामने एक्सप्रेस कर देती है, यानी कि वो अपना बैच देती है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था। इसका मतलब था कि वो सुयोग के साथ डेटिंग करना चाहती है। सुयोग कहता है कि तुम तो सान के साथ रहती हो, तो ओंजो कहती है कि सान मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। इतनी ही देर में यहाँ सान आ जाता है, जिसके कारण ओंजो को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सुयोग यहाँ सान से पूछता है कि क्या तुम्हारे और ओंजो के बीच में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर ली जब अपने लैब में जाते हैं तो वो देखते हैं कि लड़की भाग चुकी है, लेकिन कुछ बुरा ना हो जाए इसी कारण वो भागने लगते हैं उसे बचाने के लिए। तभी पीछे से क्लास टीचर और बाकी दूसरे टीचर्स आ जाते हैं, जो कि मिस्टर ली को पकड़ के सीधा प्रिंसिपल के पास लाते हैं। यहाँ मिस्टर ली समझाने की कोशिश करते हैं कि उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना खतरे से खाली नहीं है, उसे वापस यहाँ बुलाइए जितना जल्दी हो सके। लेकिन प्रिंसिपल कोई बात नहीं सुनता और वो कहता है कि तुम्हें पहले स्कूल में बात करनी चाहिए थी, पुलिस तक बात पहुँचनी ही नहीं चाहिए थी। मिस्टर ली कहते हैं कि आपने देर की थी, मेरे बेटे के ऊपर कितना टॉर्चर हो रहा था इस बात को आपने कितना नजरअंदाज किया था। जिनसू के टाइम आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन तब तक प्रिंसिपल ने यहाँ पुलिस वालों को बुला लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल की जो डॉक्टर थी उनके हाथ पे बाइट किया गया था। वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। यहाँ हाई स्कूल के लंच का टाइम था, सारे बच्चे कैंटीन की तरफ आने लगते हैं। यहाँ ओंजो अपनी फ्रेंड से बात करती है कि क्या मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, तो इसकी फ्रेंड कहती है कि बताओ आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो यहाँ ओंजो अपनी फ्रेंड को
कहती कि मैंने सुयो को बता दिया है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। यहाँ इन दोनों की गॉसिप चल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि सुयो यहाँ पे क्लास के प्रेसिडेंट को पसंद करता है और वो क्लास के प्रेसिडेंट से जाके बात करता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। तो यहाँ क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट आखिर क्यों बनी हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने डोनेशन दिया था। इसी कारण कोई भी स्टूडेंट मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता है। अच्छा यही होगा कि मैं खुद की स्टडीज में ध्यान दूं। जिसके बाद में स्टोरी शुरू होती है। वही गैंग जो कि हमें स्टार्टिंग से दिखाई जा रही थी, जो कि स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है, वो आगे जाते हुए डॉक्टर को देखते हैं। लेकिन डॉक्टर यहाँ कुछ अलग ही तरीके की हरकतें कर रही थी, जो कि सीधा भागते हुए आती है और एक स्टूडेंट को सीधा फेस से नोच लेती है। सभी को लगता है कि ये मजाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो टीचर पलट के देखती है तब तो सारे स्टूडेंट बुरी तरीके से डर चुके थे और भागने लगते हैं। जिस स्टूडेंट को फेस पे बाइट किया गया था वो अब ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जो कि आगे जाके भागने लगता है और दूसरे स्टूडेंट को बाइट करने लगता है। यहाँ हम उस लड़की को देखते हैं जिसका वीडियो बनाया गया था, लेकिन उसे रोकने के लिए वही लड़का आता है जो कि उस टाइम उसके सामने खड़ा था। यहाँ ये लड़का बोलता है कि तुम प्लीज सुसाइड मत करो। लड़की बोलती है कि अगर मैंने सुसाइड नहीं किया तो तुम और मैं दोनों मिलकर लूजर ही कहलाएंगे, इससे अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊँ। दूसरी तरफ यहाँ सुयोग और क्लास प्रेसिडेंट भागने लगते हैं। यहाँ हम अभी कैंटीन देखते हैं जहाँ तक अभी कोई बात नहीं पहुँची थी। ऑन्जो की फ्रेंड ऑन्जो को कहती है कि तुम्हें शायद सान से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि सान और सुयोग अच्छे दोस्त है। यहाँ ऑन्जो जब सान के पास जाती है और सब कुछ बता देती है कि वो सुयोग को पसंद करती है, तो सान को काफी बुरा लगता है और वो ऑन्जो की मदद करने के लिए मना कर देता है। इधर ऑन्जो जाने लगती है कि तभी देखते ही देखते एक साथ बहुत सारे बच्चे कैंटीन की तरफ भागते हुए आते हैं, जैसे कि वो बचना चाहते हो। देखते ही देखते मिरर टूट जाता है, बच्चे अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे थी पूरी की पूरी ज़ॉम्बी की टीम। जो बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके थे वो बाकी बच्चों को बाइट करना चाहते थे। सभी अपनी जान बचा के भाग रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद वही स्टूडेंट जो सबसे पहले ज़ॉम्बी बना था वो खड़ा था ऑन्जो के बिल्कुल सामने। और इसी के साथ गाइस ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो क्या अब ये सारे बच्चे एक साथ ज़ॉम्बी बन जाएंगे, या फिर ये पूरी सिटी को ज़ॉम्बी बना देंगे, या फिर इनमें से कुछ बच्चे बच जाएंगे? लेकिन आखिर ये सब ज़ॉम्बी बने क्यों? इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब आप सभी लोगों को आगे आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तो गाइस आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।